जय हिंद दोस्तों आपको पता होगा इसरो जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने किया क्या है दोस्तों, तो उसने मंगल में घर बनाने के लिए ईंटों का निर्माण कर लिया है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मंगल में अभी तक तो कोई गया ही नहीं, तो फिर ईंटों का क्या होगा? ईंट अभी से बना के क्या कर रहे हैं? क्या भारत मंगल पर पहुंच चुका है? क्या इसरो मंगल पर जा चुका है? तो नहीं दोस्तों, अभी तक इसरो जो है तो मंगल पर लैंडिंग नहीं करा पाया है। हाँ, उसके ऑर्बिटल में उसके चारों तरफ इसके सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं और मंगल पे अभी तक लैंडिंग नासा ने कराई है। तो दोस्तों, नासा जो है तो वहाँ से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करके लाया था। वही मिट्टी का सैंपल इसरो में भी दिया गया था रिसर्च के लिए। तो इसरो ने रिसर्च की, उस मिट्टी के बारे में अच्छे से जानकारी कलेक्ट किया। इसरो और आईआईएससी ने मिलकर एक ईंट का निर्माण किया है, जिसको भविष्य की मंगल ग्रह की ईंट बोला जा रहा है। दोस्तों, क्या क्या खास है इस ईंट में, चलिए जानते हैं क्या खास है इस ईंट। तो दोस्तों, यह जो ईंट है बायो रेमिडेशन के द्वारा बनाई गई है। बायो रेमिडेशन क्या होता है, तो उपचार, हिंदी में समझ सकते हैं आप, उपचार के द्वारा बनाई गई। यह लेबोरेटरी में बनाई गई ईंट है। मुख्य कार्य इसका जो है तो है कि इसमें यह बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई है। इसकी खास बात यह है कि यह बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई है। बैक्टीरिया कैसे? तो यह पूरी तरह से रासायनिक अपक्रिया पर आधारित ईंट है दोस्तों। तो इसमें किया क्या गया है कि जो बैक्टीरिया है, इसमें स्पोरोमार्सिना स्पेसियोली के नाम से बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का काम होता है कि वह यूरिया को कन्वर्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट में, यह बैक्टीरिया। और इसमें मुख्य रूप से निकिल क्लोराइड और ग्वार गम यूरिया इसमें मिलाई गई है। तो इसमें निश्चित मात्रा में सभी को मिलाकर यह बनाया गया है। यह सोची समझी और अच्छी तरह से रणनीति के तहत यह पूरा कार्य किया गया है दोस्तों। तो अब सवाल यह है कि यह जाएगी कैसे मंगल में। तो दोस्तों, यह एक प्रोटोकॉल है। सेम यही ईंट मंगल पे, अब यही ईंट को नहीं ले जाना है मंगल पे, लेकिन भविष्य की ईंट इसलिए इसे बोला जा रहा है कि इसी तरह की चीजों का निर्माण होगा। और यह ईंट की मुख्य जो खास बात है दोस्तों, तो इसमें किसी भी प्रकार से सीमेंट या फिर अन्य किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ईंट अपने से स्वतः ही एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगी। इसमें जो ग्वार गम मिलाया गया है, यह ग्वार गम का मुख्य कार्य यही रहता है कि यह चिपचिपी, हल्का सा चिपचिपी पदार्थ की ईंटें रहेंगी। जब एक दूसरे के ऊपर रखी जाएगी सीटों को, तो वो अपने आप ही एक दूसरे से चिपक जाएंगी। इसलिए इस सीटों का खास कहा बोला जा रहा है। तो अब आपका सवाल यह भी हो सकता है कि क्या यह ईंट धरती के लिए अच्छी नहीं है क्या? तो दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि धरती का और मंगल का पूरी तरह से जो है तो मिट्टी का, अब मिट्टी अलग अलग है दोनों जगह की, और पृथ्वी में जो है तो वायुमंडल उपस्थित है और मंगल में वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है। ये तो आपको पता होगा। तो मंगल ग्रह में मुख्य रूप से फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण वह लाल हो जाता है। इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। तो वहां के लिए अनुकूल जो ईंटों का निर्माण, जिस प्रकार की ईंटों का निर्माण चाहिए होगा वहां घर बनाने के लिए, तो उस प्रकार की ईंटों का निर्माण इसरो द्वारा किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर वहां जा कौन रहा है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, तो आप लोगों को पता हो गया होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन है दूसरे ग्रह के प्राणी? हमारे एलन मस्क भैया। तो एलन मस्क भैया ने क्या किया है दोस्तों, तो आपको पता होगा उन्होंने स्टारशिप नाम की एक कंपनी स्टार्ट की है, मतलब फ्लाइट स्टार्ट की है, जिसको बना रहे हैं स्पेस एक्स, उनकी कंपनी है। उसी के तहत स्टारशिप के नाम से उन्होंने बनाया है। तो स्टारशिप का मुख्य कार्य क्या रहेगा दोस्तों, तो यह 2026 तक में यह सपना देख रहे हैं एलन मस्क की मंगल पे जो है तो घर बनाएंगे। उसी के तहत इस प्रोजेक्ट को किया गया दोस्तों। तो अब एलॉन मस्क जो है तो 2026 तक जैसा कि कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, तो उस कॉलोनी को बनाने में इसी प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पूरी तरह से पृथ्वी में होने वाले घरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से बिल्कुल अलग रहेगा ये। और एलॉन मस्क स्टारशिप के माध्यम से 2026 तक में पर डे 3 फ्लाइट भेजने वाले हैं। ये योजना बना रहे हैं, ये उनका ड्रीम है कि पर डे वो 3 फ्लाइट भेजेंगे, जिसमें एक फ्लाइट में 100 पैसेंजर को भेजा जाएगा मंगल ग्रह में पर डे। और उनका सपना यह है कि अपने जीवन में उन्हें 1 मिलियन लोगों को मंगल ग्रह पे बसाना है। तो उसके तहत वह अपना कार्य कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको पता हो गया होगा दोस्तों कि यह ईंट कितनी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से बता दूं, स्पोरोमार्सिना पेस्चरी के नाम से यह बैक्टीरिया है। जिस बैक्टीरिया का मुख्य कार्य क्या रहेगा दोस्तों, तो इसमें यूज होने वाली यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ होता है जो सीमेंट की ही तरह बिल्कुल उसकी पकड़ मजबूत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यह यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो पूरी तरह से ईंटों का निर्माण में, ईंटों के बीच में जो स्पेस रहेगा उस स्पेस को पूरी तरह से वो कवर कर देगा। एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि स्वतः निर्मित ये कर सकता है अपने आप को। तो ईंटों के अगल बगल कहीं भी स्पेस नहीं बचेगा, जिससे मजबूती बहुत अच्छे से आएगी। तो इस प्रकार की ईंटों का निर्माण हमारी इसरो ने किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।